गौर कीजिएगा मान्यवर, हम अधिकार तो चाहते हैं किंतु कर्तव्य को भूल गए। संविधान की अच्छी बातें कब के फांसी झूल गए, कब के फांसी झूल गए। नमस्कार, आज मैं अनुप्रीति चौहान सदन की गरिमा को प्रणाम करते हुए दिए गए ज्वलंत विषय प्रजातंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग हो रहा है का पुरजोर समर्थन करती हूँ। माननीय जनता, अभिव्यक्ति की आजादी का वास्तविक अर्थ है बिना किसी को ठेस पहुंचाए अपने विचारों को उचित प्रकार से व्यक्त करना। किंतु आज परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत है। आज अभिव्यक्ति की आजादी का दुरुपयोग अपनी चरम सीमा पर हो रहा है। हम सभी ने माफ कीजिएगा महोदय, हम सभी ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में देश विरोधी नारे सुने होंगे। जामिया विश्वविद्यालय में कश्मीर को आजाद करो और भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे रूह कपा देने वाले नारे भी अवश्य सुने होंगे। माफी चाहूंगी महोदय, मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रही हूँ, किंतु मेरा सर स्वयं शर्म से झुक जाता है जब मैं अपने ही देश के लोगों को ऐसे शब्द प्रयोग करते सुनती हूँ। किंतु आज श्रोता वर्ग को इस सत्य से अवगत कराना बेहद ही आवश्यक था कि आज अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग अपनी चरम सीमा पर हो रहा है। मुझे स्मरण होती है अपनी नानी द्वारा कही गई एक बात। मेरी नानी कहा करती थी, जिस प्रकार कमान से निकला हुआ तीर पुनः कमान में नहीं जा सकता, उसी प्रकार मुंह से निकले हुए वचन उन्हें वापस नहीं लिए जा सकते। भले ही ये बात मुझे उस वक्त समझ नहीं आई, लेकिन अब मैं ये बात भली भांति समझ चुकी हूँ कि शस्त्र केवल मानव शरीर को घायल करते हैं, किंतु मुंह से निकले अपशब्द मनुष्य की रूह को छलनी कर देते हैं। माननीय श्रोतागण, अभिव्यक्ति की आजादी हमारे लिए एक मौलिक अधिकार अवश्य है, लेकिन साथ ही हमारे लिए एक मौलिक कर्तव्य भी है। और जो लोग इसका दुरुपयोग करते हैं तथा देश विरोधी भाषण देते हैं, उनके लिए मुझे केवल एक बात याद आती है कि वो जनगण मन या वंदे मातरम हर बात से इनको दिक्कत है, कि वो जनगण मन या वंदे मातरम हर बात से इनको दिक्कत है, और जो लहराए तिरंगा उसकी समझो आई शामत है। नीति दोगली इनकी, क्योंकि ये बात है वोट बैंक धनशक्ति की, और कहते हैं महाशय ये आजादी है अभिव्यक्ति की। मान्यवर, हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने भी 2020 में बयान जारी किया था कि आज के समय में सबसे ज्यादा दुरुपयोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का किया जा रहा है। और श्रोतागण, इस बात से तो आप भी भली भांति परिचित हैं कि आज के समय में अभिव्यक्ति की आजादी का जो दुरुपयोग हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। वर्तमान में सोशल मीडिया द्वारा अभिव्यक्ति की आजादी का जिस प्रकार दुरुपयोग किया जा रहा है, वो भारत में समाधान का और समस्या ज्यादा पैदा कर रहा है। अब मैं अपने बुद्धिजीवी प्रतिपक्षी जो कि यह दावा कर रहे हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी का कोई भी दुरुपयोग नहीं हो रहा, उनसे यह पूछना चाहती हूँ कि क्या उनके आंख और कान उस वक्त बंद हो गए थे जब कश्मीर में ही देश विरोधी नारे लगाए गए थे? यही नहीं, आए दिन लोगों द्वारा कभी किसी के धर्म तो कभी किसी की जाति के खिलाफ गलत कहा जाता है और फिर बेझिझक उसे अभिव्यक्ति की आजादी का नाम दे दिया जाता है। अंत में मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी पर पूर्ण विराम लगाऊंगी कि हमें अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की महत्वता को समझकर बिना किसी की भावना को आहत किए इसका उपयोग करते समय अपनी एक लक्ष्मण रेखा निर्धारित करनी होगी। जैसा कि कहा भी गया है महोदय, शब्द संभाले बोलिए शब्द के हाथ न पाओ, शब्द संभाले बोलिए शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द बने घाव, एक शब्द बने घाव। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।